श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्रीरामचंद्राय नमः। श्रीरामभद्राय नमः। इत मंत्रतेन आचमनं कुर्यात् श्रीयुगल बीज मंत्रेण प्राणायाम कुर्यात्। गोस्वामी तुलसीदास बाबा की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। देव आदिदेव महादेव माँ पार्वती की जय हो। बहुत सुंदर संवाद है, सुने। आज के संवाद में बहुत प्यारा संवाद है। जब भगवान आज वापस आते हैं, नगर देखने गए थे। कल के संवाद में बच्चे बहुत प्रसन्न हो रहे हैं, भगवान के अंगों को छू छू कर बड़े पुलकित हो रहे हैं, बहुत आनंदित हो रहे हैं। फिर भगवान लक्ष्मण जी को नगर दिखाकर वापस आते हैं आज गुरु के पास। डर है गुरु का, इसलिए देर हो गई जानकर भगवान गुरु के पास वापस आते हैं। दोनों भाई गुरु से आज्ञा लेकर फिर संध्या वंदन करते हैं, फिर विश्राम करते हैं, भोजन आदि। फिर भगवान जब गुरु जी विश्राम करने चलते हैं, प्रभु बड़े प्रेम और आदर के साथ गुरु जी के चरण कमल दबाते हैं। जब गुरु आज्ञा देते हैं, प्रभु लेटने चलते हैं, विश्राम करने चलते हैं, तब प्रभु श्री राम जी के लक्ष्मण जी चरण दबाने लगते हैं। लक्ष्मण जी चरण दबाते हैं, फिर जब प्रभु आज्ञा देते हैं तो लक्ष्मण जी विश्राम करने चलते हैं। बहुत प्यारा संवाद है, सुने। आप भी पढ़ें हमारे साथ। पाठ अच्छा लगे तो लाइक करें, सपोर्ट करें। रामायण को जितने प्रेम से पढ़ो उतने आनंद आता है। चैनल के पूरे परिवार, आप सभी सज्जनों, आप सभी को जय जय सीताराम, जय श्री सीताराम। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। आज मुनि भरद्वाज जी को मुनि आगुल्क जी कथा सुना रहे हैं। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, बोले सब बालक इसी बहाने प्रेम के वश होकर श्री राम जी के मनोहर अंगों को छूकर शरीर से पुलकित हो रहे हैं, और दोनों भाइयों को देख देख कर उनके हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है। ये संवाद यहाँ तक। आगे शिशु सब राम प्रेम बस जाने, शिशु सब राम प्रेम बस जाने। प्रीति समेत निकेत बखाने, निज निज रुचि सब ले बुलाई। सहित स्नेह जाहि दो भाई, सहित स्नेह जाहि दो भाई। मुनि बोले श्री रामचंद्र जी ने सब बालकों को प्रेम के वश जानकर यज्ञ भूमि के स्थानों की प्रेम पूर्वक प्रशंसा की। इसी से बालकों का उत्साह, आनंद और प्रेम और भी बढ़ गए, जिससे वे सब अपनी रुचि के अनुसार उन्हें बुला लेते हैं, और प्रत्येक के बुलाने पर दोनों भाई प्रेम सहित उनके बुलाने पर पास चले जाते हैं। सब बच्चे बड़े आनंदित हैं, और प्रभु श्री राम जी को, लक्ष्मण जी को जो बालक प्रेम से बुलाते हैं, और प्रभु उनके बुलाने पर जो बुलाते हैं उनके पास प्रभु चले जाते हैं। राम दिखावही अनुज ही रचना, कही मृदु मधुर मनोहर बचना। कही मृदु मधुर मनोहर बचना, लवनि में से भुवन निकाया। रचई जासु अनुशासन माया, रचई जासु अनुशासन माया।
कोमल मधुर और मनोहर वचन कहकर श्री राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण को यज्ञ भूमि की रचना दिखलाते हैं, जिनकी आज्ञा पाकर माया लव निमेष पलक के गिरने चौथाई समय में ब्रह्मांड के समूह को रच डालती है। भगति है तू सोई दीन दयाला, चितवत चकित धनुष मखसाला, चितवत चकित धनुष मखसाला। कौतुक देखे चले गुरु पाही, जाने बिलांग त्रास मन माही, जाने बिलांग त्रास मन माही। वही दीनों पर दया करने वाले श्री राम जी भक्ति के कारण धनुष यज्ञशाला को चकित होकर देख रहे हैं, आश्चर्य के साथ देख रहे हैं। इस प्रकार सब कौतुक विचित्र रचना देखकर वे गुरु के पास चले। देर हुई जानकर उनके मन में डर है कि देर हो रही है, गुरु इंतजार कर रहे होंगे, प्रतीक्षा कर रहे होंगे। भगवान चल दिए। जासु त्रास डर कहूँ डर होई, भजन प्रभाव दिखावत सोई, भजन प्रभाव दिखावत सोई। कही बातें मृदु मधुर सुहाई, विदा किए विदा बालक बरियाए, किए विदा बालक बरियाए। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, जिनके भय से डर को भी डर लगता है, जिनके भय से डर को भी डर लगता है, वही प्रभु भजन का प्रभाव, जिसके कारण ऐसे महान प्रभु भी भय का नाटक करते हैं, भय का नाटक करते हैं, नाटक दिखला रहे हैं। उन्होंने कोमल मधुर और सुंदर बातें कहकर बालकों को जबरदस्ती विदा किया। बालकों से कहा कि हमारे गुरु इंतजार कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं, अब आप सब जाओ। विदा किया बालकों को और आप चल दिए। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारे, समय सप्रेम विनीत अति रामा, सकुच सहित दो भाई सिया रामा। गुरु पद पंकज नाय सिर रामा, बैठे आय सुपाय सिया रामा। फिर भय प्रेम विनय और बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरण कमलों में सिर नवाकर आज्ञा पाकर बैठ गए। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारे, निस प्रवेश मुनि आय सुदीना, सब हे संध्या बंदनु कीना। कहत कथा इतिहास पुरानी, रुचिर रजनी जुग जाम सिरानी। रात्रि का प्रवेश होते ही संध्या के समय मुनि ने आज्ञा दी। तब सबने संध्या वंदन किया। फिर प्राचीन कथाएं तथा इतिहास कहते कहते सुंदर रात्रि दोपहर बीत गई, दोपहर रात बीत गई। मुनिवर सायन किन तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई, जिनके चरण सरोरुह लागे,
करत विविध जप जोग विरागे। मुनि बोले, तब श्रेष्ठ मुनि ने जाकर शयन किया। दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे, जिनके चरण कमलों के दर्शन एवं स्पर्श के लिए वैराग्यवान पुरुष भी भांति भांति के जप और योग करते हैं। ते दो बांधो प्रेम जनु जीते, गुरु पद कमल पलोटत प्रीते। बार बार मुनि आज्ञा दीने, रघुबर जाय शयन तब कीने। वही दोनों भाई मानो प्रेम से जीते हुए प्रेम पूर्वक गुरु जी के चरण कमलों को दबा रहे हैं। मुनि ने बार बार आज्ञा दी, तब श्री रघुनाथ जी ने जाकर शयन किया। चापत चरण लखन और लाए, सभय सप्रेम परम सचु पाए। पुनि पुनि प्रभु कहा सोवहुताता, पौढ़े धरि उर पद जन जाता। श्री राम जी के चरणों को हृदय से लगाकर भय और प्रेम सहित परम सुख का अनुभव करते हुए लक्ष्मण जी उनको दबा रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बार बार कहा, हे तात अब सो जाओ। तब वे उन चरण कमलों को हृदय में धरकर लेट गए। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। उठे लखनो निस विगत सुनी रामा, अरुण शिखा धुनि कान सिया रामा। गुरु ते पहिले जगत पति रामा, जागे राम सुजान सिया रामा। रात बीतने पर मुर्गे का शब्द कानों से सुनकर लक्ष्मण जी उठे। जगत के स्वामी सुजान श्री रामचंद्र जी भी गुरु से पहले ही जाग गए। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। सोच सकल सकल सोच करी जाय नहाए। नेते निभाए मुनि सिर नाए। समय जानी गुर आय सुपाई, लेन प्रसून चले दो भाई। लेन प्रसून चले दो भाई। मुनि बोले, सब शौच क्रिया करके वे जाकर नहाए। फिर संध्या अग्निहोत्रा दे नित्य कर्म समाप्त करके उन्होंने मुनि को मस्तक नवाया। पूजा का समय जानकर गुरु जी की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने चले। भूप बागुबर देखे जाए, जहाँ बसंत ऋतु रहे लुभाए। लागे विटप मनो हर नाना, वरन वरन वर बेली बिताना। उन्होंने जाकर राजा का सुंदर बाग देखा, जहाँ वसंत ऋतु लुभा कर रह गई हो। मन को जहाँ बसंत ऋतु लुभा कर रह गई हो, मन को लुभाने वाले अनेक वृक्ष लगे हैं। रंग बिरंगी उत्तम लताओं के मंडप छाए हुए हैं। नवपालव फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुर रूख न जाए। चातक कोकिल
कीर चकोरा, कूजत बिहग नटत कलमोरा। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, मुनि बोले, नए पत्तों, फलों और फूलों से युक्त सुंदर वृक्ष अपनी संपत्ति से कल्प वृक्ष को भी लजा रहे हैं। पपीहे, कोयल, तोते, चकोर आदि पक्षी मीठी बोली बोल रहे हैं और मोर सुंदर नृत्य कर रहे हैं। मध्य बाग सरू सोह सुहावा, मणि सोपान विचित्र बनावा। विमल सनीलो सरसी जय बहुरंगा, जल खग को जत गुंजत व्रंगा। बाग के बीचों बीच सुहावना सरोवर सुशोभित है, जिसमें मणियों की सीढ़ियां विचित्र ढंग से बनी हुई हैं। उसका जल निर्मल है, जिसमें अनेक रंगों के कमल खिले हुए हैं। जल के पक्षी कलरव कर रहे हैं और भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। बागो तड़ागु बिलो की प्रभु रामा, हर से बांधु समेत सिया रामा। परम रामिया रामयो रामा, जो राम ही सुख देत सिया रामा। बाग और सरोवर को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण जी सहित हर्षित हुए। यह बाग वास्तव में परम रमणीय है, जो जगत को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी को भी सुख दे रहा है। जो जगत के सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी को भी सुख दे रहा है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। अब प्यारे आगे का पाठ कल सुनाएंगे। आज इधर भगवान बाग में पहुंच गए हैं लक्ष्मण भाई सहित, और कल के संवाद में सुने माता सीता अपने सखियों के साथ सरोवर में स्नान करके गौरी पूजन के लिए आती हैं। बहुत प्यारा संवाद है कल का पाठ। और अच्छा पाठ अच्छा लगा हो तो एक तरह सा लाइक करें, कमेंट करें। जय जय श्री राम, जय श्री सीताराम।